हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मौर्य गुरुजी 8090। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में विशेष योगदान दिया था, विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंग्रेजों से भारत जब अंग्रेजों के अधीन हो गया था तो कैसे भारत को आज़ाद दिलाया जाए, उनके शासन से उनसे कैसे मुक्त किया जाए, उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए इस लेसन में हम लोग वही सब देखेंगे कि उनका क्या योगदान रहा है। इस वीडियो के बारे में बता देते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी मिलेगा, जिससे आप लोग इजीली रीडिंग करना सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन कलर्स दिए हुए हैं। 3 कलर्स में दिया हुआ है। पहला है ब्लू कलर, आगे है येलो कलर और ग्रीन कलर। ब्लू कलर में आप लोगों को वर्ड दिए गए हैं इंग्लिश में, और येलो जो है कि येलो कलर में आप लोगों को उसका उच्चारण दिया गया है, और ग्रीन कलर में जो है उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, उच्चारण दिया गया है, उसको देखते हुए आप लोग पढ़िएगा। एक बार 2 बार प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण दिया है उससे पढ़िएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आने लगेगा तो आप लोग वर्ड देखिएगा, और फिर जहाँ कठिन वर्ड आ जाता है तो आप लोग वापस से नीचे येलो कलर में जो दिया गया है उच्चारण उसको देख करके पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, इससे इजीली आप लोगों को रीडिंग आ जाएगी। तो दिया है चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार हम लोग देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नाम है, पॉपुलरली मतलब बहुत जाने माने, विख्यात, नोन एज मतलब जाने माने हैं, आज़ाद, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट, वाज वन ऑफ द मतलब एक है, जाने माने में से एक है, फियरलेस मतलब जो नीडर थे, और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर मतलब महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है इसका। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जानते हैं? आज़ाद नाम से भी जानते हैं। भारत के फियरलेस, मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इंडिया मतलब भारत के सबसे नीडर और महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। फियरलेस मतलब नीडर, और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है। फिर वही है, ब्लू कलर में आपको वर्ड दिया गया है, यहाँ पे ग्रे कलर में हो गया है, ग्रे कलर में आपको प्रोनाउंसिएशन दिया है, और ग्रीन कलर में जो है उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले 1 बार 2 बार जब रीडिंग करिएगा तो इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हुए ही आप रीडिंग करिएगा। फिर धीरे धीरे जब आपको देखते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा तो आप यहाँ से देख के पढ़िएगा वर्ड में से, और जहाँ कठिन वर्ड आ जाता है तो आप नीचे देख करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरानी देवी, वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बताया गया है?
उनके पिताजी के बारे में, उनके माताजी के बारे में, और उनका जन्म कब हुआ था, और उनका जन्म स्थान, वो कहाँ पे पैदा हुए थे, कहाँ के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं। ही वाज मतलब वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, मतलब सन मतलब होता है पुत्र, बेटा, और पंडित सीताराम तिवारी उनके पिताजी का नाम है। एंड मतलब होता है और, जागरानी देवी मतलब उनकी मम्मी माताजी का नाम है। वाज बॉर्न ऑन मतलब पैदा हुए, बॉर्न मतलब पैदा होना, 23 जुलाई 23 जुलाई को, कब, 1906 में। इन विलेज, विलेज मतलब गांव, भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ एक जिला है, वहाँ के झाबुआ जिला में भावरा नामक स्थान पे हुआ था। मतलब अब देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है। एक एक वर्ड को हिंदी में बता दिया है मैंने, उसको अब देखते हैं मिला के कैसे पढ़ेंगे। वे पंडित सीताराम तिवारी और जागरानी देवी के पुत्र थे, और उनका जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 को, मध्य प्रदेश जो कि एक राज्य का नाम है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। विलेज क्या था, भावरा, और डिस्ट्रिक्ट क्या था, झाबुआ, भावरा गांव में। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। ऐसे ही जैसे ऊपर बताया है, प्रोनाउंसिएशन देखते हुए ही उसको पढ़िएगा। ही रिसीव्ड, चलिए नीचे कर देते हैं ताकि आप लोगों को उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिखता रहे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, ही मतलब वह, और रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त किया, अर्ली मतलब प्रारंभिक, और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। इन मतलब कहाँ, भावरा, भावरा मतलब वो अपने गांव में ही प्राप्त किया अपनी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब 1 to 5 जैसे 5 तक का, 8 तक की हाई स्कूल, ये सब कहाँ से प्राप्त किए थे, अपने भावरा गांव से ही प्राप्त किए थे। फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर मतलब अगला, फर्दर एजुकेशन मतलब और शिक्षा, उसके आगे की शिक्षा कहाँ से, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। ही वेंट टू द, वह कहाँ गए, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म, गो का, ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। गो, वेंट, गॉन मतलब गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, जा चुका, गया, और गॉन मतलब जाएगा, अभी भविष्य में होगा, मतलब 3 फॉर्म है, हर क्रिया की 3 फॉर्म होती है। चलिए कभी आप लोगों को वर्ब का तीनों फॉर्म याद करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, वाराणसी मतलब अपने ही जिले का नाम यहाँ पे देखिए बताया गया है। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत पाठशाला के लिए गए, कहाँ पे, उसके अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने जो है कि अपने गांव में ही प्राप्त की है, भावरा नामक जगह, उनका गांव का क्या नाम था, भावरा। और उसके बाद की शिक्षा, एजुकेशन, अपनी शिक्षा कहाँ से लिए उन्होंने, कहाँ से गए वो उसके लिए, वाराणसी गए, संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी गए। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। एक एक वर्ड का हमने हिंदी अर्थ बता दिया है, अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से मिला के पढ़ लीजिए। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की, आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में गए। चलिए आगे देखते हैं। He was a great worshipper of Lord हनुमान। He मतलब वह, was a great worshipper मतलब पुजारी थे, ऑफ लॉर्ड मतलब होता है भगवान, हनुमान मतलब आप लोग जानते हैं हनुमान भगवान जी को, तो वो पुजारी थे, पूजा करते थे किसकी, हनुमान जी की बहुत बहुत पूजा करते थे। देखते आगे क्या होता है। वंश ही देखिए यहाँ पे, अगर आपको अभी आप लोग अभ्यास करिएगा यहीं से, प्रोनाउंसिएशन से ही। चलिए यहीं से देख लेते हैं, जहाँ कठिन वर्ड आ जाएगा आप लोग नीचे देखेंगे, 1 बार 2 बार रीडिंग आप लोग प्रोनाउंसिएशन जो ग्रे कलर में दिया गया है उससे करिएगा। जब पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा तब आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, जो ऊपर वर्ड दिया गया है
स्पेलिंग दी गई है वहाँ से पढ़िएगा। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप, अगर कठिन वर्ड आ जा रहा है तो आप नीचे ग्रे कलर में जो दिया है उससे आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। ही वाज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, वंस ही disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police। देखिए, वह हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी थे। ये वाली लाइन का अर्थ होता है ही वाज अ ग्रेट वर्शिपर। वर्शिपर मतलब पूजा करते थे, पुजारी थे, उपासक थे, पूजा करते थे। ऑफ लॉर्ड हनुमान, हनुमान जी के बहुत सच्चे भक्त थे, सच्ची अच्छे से पूजा करते थे, उपासक थे, पूजा करने वाले थे, पुजारी थे। ठीक। वंस, एक बार, वंस मतलब होता है एक बार। ही डिस्गस्ड मतलब, डिस्कस मतलब होता है डिस्कस मतलब बहस करना। डिस्गस्ड हिमसेल्फ, वहाँ पे डिस्कस दूसरा होता है, ये डिस्गस्ड है मतलब इसका मतलब होता है छुपाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को एज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब यहाँ पे पुजारी, जो मंदिरों में पुजारी रहते हैं वहाँ पे प्रीस्ट का उपयोग होता है उसके लिए इंग्लिश में। इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। ब्रिटिश पुलिस का मतलब जो भारत में आए थे शासन करने वाले, वो उनके पुलिस जो है वो ब्रिटिश पुलिस यहाँ पे कहा जा रहा है। उनसे बचने के लिए अपने आप को हनुमान जी के मंदिर में वो पुजारी, स्वयं को पुजारी बताते हैं। देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। वे भगवान हनुमान के उपासक, महान उपासक थे। एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए स्वयं को एक पुजारी के रूप में हनुमान मंदिर में छिपा लिया था। चलिए, डिस्गास्ट मतलब होता है छिपाना, और वो डिस्कस मतलब दूसरी स्पेलिंग होती है। चलिए 5वीं लाइन देखते हैं। 5वां क्या है। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट, यहाँ से देख लेते हैं। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट बाय द, आप लोग भी यही करिएगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये जो ग्रे कलर में प्रोनाउंसिएशन दिया गया है उसको लेकर के पढ़िएगा। अगर फिर एक बार दो बार पढ़ने के बाद जब थोड़ा अभ्यास हो जाए तब ये यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ को दिखाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी यहीं से पढ़िए। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड by the non-violence, non-cooperation movement of 1921 under the leadership of महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा चंद्रशेखर लिखा है ना, यंग चंद्रशेखर। यंग चंद्रशेखर मतलब युवा चंद्रशेखर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लीडरशिप कौन कर रहे थे, लीडर मतलब नेतृत्व मतलब लीडर थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1921 के असहयोग अहिंसा आंदोलन से आकर्षित हुए, अट्रैक्टेड हुए। उस समय महात्मा गांधी का चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें बताया गया था कि महात्मा गांधी भी भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें से असहयोग और अहिंसा आंदोलन जो था, जब गांधी जी ने चलाया था, कब चलाया था, 1920 से 1921 में चलाया था। तो उस आंदोलन से कौन, चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत आकर्षित हुए कि इसमें मुझे भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जब वो यंग थे, यंग चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1921 के असहयोग अहिंसा और आंदोलन से आकर्षित हुए। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ही मतलब वह, ज्वाइंड मतलब जुड़े, भाग लिया। द मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। अरेस्टेड मतलब क्या होता है, गिरफ्तार किए गए। प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। ही ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। ज्वाइन मतलब भाग लेना। आगे देखते हैं क्या है। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, आज़ाद मतलब फ्री, आज़ाद का मतलब क्या होता है, फ्री मतलब आज़ाद है, किसी बंधन में नहीं है, वो पूरी तरीके से आज़ाद है। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, क्या है, फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजम। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। उन्होंने अपना नाम, जब वो पेश हुए तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया, उन्होंने अपने असली नाम नहीं बताया, अपने माता का नाम नहीं बताया, अपने पिता का नाम नहीं बताया। वहाँ पे जब पेश हुए मजिस्ट्रेट के सामने तो उन्होंने पूछा कि अपना नाम बताओ, अपने माता पिता का नाम बताओ, तो उन्होंने क्या बताया अपना नाम, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। आज़ाद, आज़ाद का मतलब क्या होता है, फ्री, किसी बंधन में नहीं है, कोई उनको बांध नहीं सका है। तो हिज फादर्स नेम उन्होंने क्या बताया, स्वतंत्र, फ्रीडम बताया, और हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, और अपना निवास क्या बताया उन्होंने, जेल बताया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस हिम टू 15 lashes. From then on he was known as आज़ाद। इससे मजिस्ट्रेट क्रोधित हो गए। अब वो थोड़ा सा उनको लगा कि आज़ाद जो है बदतमीजी कर रहे हैं, वो अपना नाम ना बता करके इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब किसी का नाम क्या आज़ाद होगा, ये होगा, जेल किसी का निवासी स्थान होगा, तो मजिस्ट्रेट को क्या लगा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं। ही प्रूव्ड द मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस हिम टू 15 lashes. From then on he was known as आज़ाद। इससे मजिस्ट्रेट क्रोधित हो गया और उसे 15 कोड़े मारने की सजा दी। 15 lashes, lashes मतलब कोड़े, 15 कोड़े मारने की सजा दी। तब से वे आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपना नाम उस समय जब आज़ाद बताया तो वो मजिस्ट्रेट क्रोधित हो गया और उसको 15 कोड़े मारने की सजा दी। किसको, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और तब से वो उनका नाम क्या पड़ गया, आज़ाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगे देखते हैं। आज़ाद, पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम, एंड करेज मतलब साहस, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरणा देना, अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम, अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब दूसरे लोगों को भी, अदर्स मतलब दूसरे लोगों को, ज्वाइन मतलब भाग लेना या फिर जुड़ना, द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब जो फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई होती, फ्रीडम मतलब आज़ादी, और स्ट्रगल मतलब जो लड़ाई हो रही थी, संग्राम हो रहा था जो, तो उससे क्या होता है, आज़ाद के देश प्रेम। देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। आज़ाद के देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होगा, देश प्रेम, और करेज मतलब साहस। आप लोग इस मीनिंग को लिखते जाइए, नीचे इस वीडियो में मीनिंग दिया गया है, इस मीनिंग को आप लोग कॉपी में नोट करिएगा और उसको अच्छे से याद करिएगा। तो पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देश प्रेम और करेज मतलब होता है साहस। आज़ाद के देश प्रेम और साहस ने दूसरों को स्वतंत्रता के लिए मतलब फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई जो हो रही थी, उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चंद्रशेखर was the mentor of Bhagat Singh, who was also a great freedom fighter. ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ठीक, भगत सिंह भी क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने भी आज़ादी, देश को आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। तो क्या होगा, चंद्रशेखर भगत सिंह के गुरु थे। जो भगत सिंह थे, भगत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो चंद्रशेखर जी उनके गुरु थे। और हु वाज आल्सो अ ग्रेट मतलब होता है महान, जो कि क्या, वो भी एक क्या थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इस लाइन का यही अर्थ है। देखते हैं यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही दिया गया है, और इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड मीनिंग आप लोग ज़रूर से अच्छे से याद करिए। जितना ही आप लोगों का वर्ड मीनिंग तैयार रहेगा उतने ही अच्छे से आप लोग रीडिंग कर पाएंगे। इंग्लिश आप लोगों की उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। चलिए देखते हैं पहली वर्ड मीनिंग क्या है। सन,
सन की स्पेलिंग है SON, सन। सन मतलब होता है पुत्र। एक होता है सन SUN, सन मतलब क्या होता है, वो सूर्य होता है, सूरज। और यहाँ पे सन क्या है, SON, सन। सन मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट मीनिंग है करेज, COURAGE, करेज। करेज मतलब होता है बहादुरी। नेक्स्ट मीनिंग है मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा वर्ड है तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मूव, MOVE, और मेंट, MENT। मूवमेंट का होता है आंदोलन। अगला देखते हैं मीनिंग डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग देखेंगे डिश, DIS और TRCT, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वाराणसी, यस। फियरलेस, फियरलेस, इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे, फियर और लेस। फियरलेस, फियरलेस का होता है FEARLES, फियरलेस का मतलब होता है नीडर। चलिए अगला, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, ग्रेट से बना हुआ ग्रेटेस्ट। ये यहाँ पे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेट मतलब महान होता है, ग्रेटर मतलब होता है उससे महान, और ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे महान, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा महान है। तो ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम, मतलब महान, उससे महान, और ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा महान। फ्रीडम, फ्री और डम दो पार्ट में पढ़ेंगे, FREEDOM, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। आगे है फाइटर, FIGHTER, फाइट, फाइट, फाइटर, फाइटेज, फाइटर। फाइटर मतलब यहाँ पे क्या है, फाइटर, फाइट और फाइटर। फाइट मतलब लड़ाई करना, और फाइटर मतलब उसी से बना हुआ ER लग गया है तो क्या हो जाएगा, योद्धा, मतलब लड़ाई करने वाला है, युद्ध होता है, और फाइटर मतलब योद्धा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, बॉर्न, BORN, बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्मा, जन्म हुआ। BORN, बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्मा हुआ, यहाँ पे दो बार दे दिया गया है। आगे देखते क्या है, विलेज, VILLAG, विलेज। विलेज मतलब होता है गांव। अगली मीनिंग है अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली मतलब प्रारंभिक। अगली मीनिंग है मूवमेंट, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, MOVEMENT, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। दो बार ये भी आ गया, आगे मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके थे, अभी गया है। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन, यहाँ पे DU, एजुकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, एजुकेशन मतलब शिक्षा। आगे देखते हैं फर्दर, FURTHER, फर्दर। फर्दर मतलब होता है आगे की। आगे है वर्शिपर, वर्शिपर मतलब उपासक, पूजा करने वाला। वर्शिप मतलब होता है पूजा, पूजा करना। WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना। वर्शिपर मतलब होता है उपासक, पूजा करने वाला। एक तरीके से घर में जो पूजा करने वाला उसको वर्शिपर मतलब उपासक। और जो मंदिर में पूजा करने वाले रहते हैं, जो वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, भगवान जी को पूजा करते हैं, ये सब, उसे क्या कहेंगे, प्रीस्ट मतलब पुजारी। डिसगाइज्ड, DIS, डिसगाइज्ड, GUIEISED, डिसगाइज्ड मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदल करके मंदिर में वो छुप गए थे ना, डिसगाइज्ड। प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी। अगला देखते हैं एस्केप, ESCAP, एस्केप मतलब बचना या बच निकलना। नेक्स्ट है क्लचेस, CLUTCHES, क्लचेस। क्लचेस मतलब होता है पंजे, पकड़। अगला देखते हैं क्या है, अट्रैक्टेड, ATTRACTED, अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हुआ। अगला क्या है, नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अगला क्या है, अगला क्या है, नॉन, NON, कोऑपरेशन, COOPERATION, नॉन कोऑपरेशन मतलब होता है असहयोग। आप लोग मीनिंग अधिक से अधिक याद करिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको आप लोग रीड करके भी, बिना देखे उसको देखिए, याद करिए, फिर उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने आप लोग 10 बार पढ़िए और एक बार लिखिए, वो बराबर है। एक बार लिख लेंगे तो और अच्छे से वो
याद हो जाएगा। लेसेस, LASHES, लेसेस मतलब क्या होता है, कोड़े। अगला क्या है, लीडरशिप, LEADER, लीडर मतलब होता है नेता, और SHIP लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व, मतलब नेता मतलब तो वही होता है जो आगे आगे चलता है लोगों को। और क्या है, अरेस्ट, अरेस्ट से बना हुआ अरेस्टेड, सेकेंड फॉर्म है ये अरेस्ट का। ARRESTD, अरेस्टेड मतलब होता है गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। अगला देखते हैं क्या है, प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है प्रस्तुत किया गया। अगला क्या है, मजिस्ट्रेट, MAGISTRATE, मजिस्ट्रेट मतलब होता है न्यायाधीश। अगला क्या है, फ्री, FREE, फ्री, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। अगला क्या है, फादर, FATHER, फादर, फादर मतलब होता है पिता। रेजिडेंस, RESIDENCE, रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब होता है निवास। अगला क्या है, प्रिजन, PRISON, प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल। अगला क्या है, प्रोवोक्ड, PROVOKED, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मतलब उकसाया। अगला क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस्ड, SENTENCED, सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड मतलब होता है सजा सुनाई। अगला क्या है, नोन, KNOWN, नोन, नोन मतलब जाना गया। क्या यहाँ पे के साइलेंट है, इसको क्या पढ़ रहे हैं, नोन। पैट्रियोटिज्म, PATRIOTISM, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। अगला है करेज, COURAGE, करेज, करेज मतलब होता है साहस। अगला क्या है, अदर, OTHERS, अदर्स, अदर्स मतलब होता है अन्य लोग। अगली मीनिंग है इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित किया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और मीनिंग है। आप लोग मीनिंग अधिक से अधिक याद करिए, बार बार मैं कह रही हूँ मीनिंग अधिक से अधिक याद करिए। जितना मीनिंग आपको अभ्यास होगा, जितना ही पढ़ेंगे, जितना याद होगा, उतने ही आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इंग्लिश रीडिंग आप लोगों की इम्प्रूव होगी और पढ़ने ईजिली आएगा। ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना। अगला क्या है, स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। देखते हैं अगला क्या है, मेंटर, MENTOR, मेंटर, मेंटर मतलब होता है गुरु। चलिए अगला देखते हैं क्या है, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान। अगली क्या है, फ्रीडम फाइटर, FREEDOM फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। अगली मीनिंग है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। अगली मीनिंग देखते हैं LORD, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है भगवान। TEMPLE, टेम्पल मतलब होता है मंदिर। बस इस वीडियो में इतना ही है, इसके आगे अगली वीडियो में इसके पार्ट को हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।